ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसकी मूर्ति को बनना बड़ा मुश्किल है। पूरी मूर्ति बन जाए और इसके हृदय में बनी हुई है। ये देख भक्त कितना बड़ा है। ज्ञानियों से उन्होंने, रामचंद्र जी जो है ना, वो कौन है? राजपूत है। इन राजपूतों की एक ही खास बात है, इन्होंने उन ब्राह्मणों को गले से लगाया है जिनके पास कुछ है, और उनसे उन्होंने सीखने की कोशिश की है। और रामचंद्र जी भी राजपूत होने के कारण उन्होंने उन ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त किया है। विश्वामित्र जी जो थे वो बहुत बड़े लड़ाकू थे, लेकिन उन्होंने संत रूप धारण कर लिया था, कि इसलिए वो लड़ने को वो तैयार नहीं थे। अब वो वहां जो है, जब वो राक्षसों उनके यज्ञ को भंग कर रहे थे तो उनको वो मार सकते थे। हाँ, मार सकते। वायु की गति से वो जो है प्रहार करने वाले थे। तो उन्होंने विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ ऋषि के पास गए। उन्होंने कहा कि आपने इन राजपूतों को पढ़ाया है, लिखाया है, समझाया है आपने, तो आप मुझको ऐसे योग्य आदमी बताओ जो मेरी कला को सीख करके उन राक्षसों से युद्ध कर सकते हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। तो वशिष्ठ जी ने यह कहा कि मैंने जो है केवल 2 राजकुमार देखे हैं, रामचंद्र और लक्ष्मण, तुम उनके पास चले जाओ। वशिष्ठ का और विश्वामित्र का विरोध है, विरोध है। लेकिन वो वहां जाकर के केवल उस धर्म की रक्षा के लिए उन 2 राजकुमार को ढूंढने के लिए वहां जाते हैं। और वहां जाकर के राजा दशरथ से कहते हैं, अयोध्या नगरी में जाके मुझे केवल ये 2 चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले मैं सेना भेज दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, कोई जरूरत नहीं है मुझको, दोनों की जरूरत है। दोनों की जरूरत है। और वहां रामचंद्र जी ने उनसे शिक्षा प्राप्त की। आगे जाकर के अगस्त ऋषि से भी उन्होंने सारे जो है अस्त्र शस्त्र लिए। तो वो हृदय से क्यों लगाएंगे? उनको तो अपना काम निकालना है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। तो ज्ञानी उनको इसलिए अतिशय प्रिय है, हृदय से तो वो उनको लगाते हैं जो बावड़े हैं, इनको समझाना है। इसलिए आदमी को पागल बन करके रहना चाहिए। या यूं कहें समर्पण नहीं है। हाँ, समर्पण नहीं है। समर्पण नहीं है, या यूं कहें कि समर्पण हाँ, नहीं है, समर्पित नहीं है। समर्पित नहीं है। यानी समर्पित कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अरे क्यों होएगा वो समर्पित? उसमें अभिमान का कारण तो है ना। जिंदगी में सरल होना बड़ा मुश्किल काम है। आप कहीं भी बैठ जाओ, आपको 10 ज्ञानी मिल जाएंगे, वो सुनेंगे कम और अपने ज्ञान की बात ज्यादा बताएंगे। मुझसे ये आप, एक संत बैठे थे, छोटे मोटे संत और बैठे थे, कोई भागवत पर जो है प्रवचन दे रहा था, कोई गीता पे दे रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। तो लोगों ने कहा कि महाराज आप तो बड़े संत हैं, आप तो कुछ बोलो। वो बोले क्या बोलो? ये लोग क्या बोल रहे हैं? एक के मुंह से गीता निकल रही है, एक के मुंह से भागवत निकल रही है। अपना ज्ञान तो इनके पास कुछ है नहीं। स्वयं का ज्ञान तो इनके पास कुछ है ही नहीं। आपने उस ज्ञान को प्राप्त करके स्वयं के ऊपर आपने क्या प्रयोग किया और उससे आप क्या ठीक हुए, उस बात को आप कहेंगे तो कुछ ज्यादा सटीक रहेगी, ज्यादा प्रभावी रहेगी। और गीता में ये लिखा है, ये तो सभी कोई पढ़ लेगा। खुद को भी तो आत्मज्ञान होगा, खुद को उसका अनुभव क्या रहा, उसको कहना ज्यादा मजबूती से कहेगा, वो ज्यादा सटीक तरीके से कहेगा वो, और वो ज्यादा लोगों के ऊपर प्रभाव डालेगा। ये तो आपकी बात को सुन के इधर से सुने, इधर से निकाल के चले जाएंगे लोग।
क्योंकि आज का आदमी क्या है कि बोलना ज्यादा पसंद करता है, सुनना पसंद नहीं। उसने कहा गुरु जी नहीं, माफ करो मुझको,